इस संसार के अंदर क्या हो रहा है, तो लोग दूसरों को मानने के लिए तैयार हैं और सभी जगह अशांति फैली हुई है। और प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों है? अगर मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाए तो परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। आज मनुष्य प्रकाश को छोड़कर अंधेरे की तरफ भाग रहा है। मनुष्य अपने अंदर शांति नहीं खोज पा रहा है और बाहर की चीज़ों को बदल करके मनुष्य ये समझता है कि बाहर शांति मिलेगी या बाहर से शांति आएगी। क्यों मनुष्य अपनी मानवता को खो रहा है? क्यों मनुष्य अपने अंदर स्थित शांति को नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बाहर उसके लिए सब कुछ हो गया है। वो समझता है कि शांति होगी तो कहीं दूर से आएगी, कहीं बाहर से आएगी। अपने जीवन को सफल करने के लिए उसके दिमाग में एक छोटा सा ख्याल नहीं आ पा रहा। वो समझता है कि उसके पास धन दौलत वैभव सब कुछ है, तब जाके उसके जीवन में शांति आएगी। मनुष्य समझता है। इतना सब कुछ रहने के बाद कई बार ये बातें हमारे पास आई हैं और कई लोग भी पूछते हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ व्यस्त रहता है मनुष्य, कैसे कोई शांति को खोजेगा? तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब आप पहली कक्षा में थे तो आप कितने व्यस्त थे? जब दूसरी कक्षा में आए तब कितने व्यस्त थे? जब तीसरी कक्षा में आए तो कितने व्यस्त थे? ये जो जिम्मेवारियां हैं हमारी, वो प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं अपने जीवन में, ये जिम्मेवारियां बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। हम समझते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो आराम करने को मिलेगा, तो वो समय कभी आता नहीं है। हम समझते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम शांति को खोज रहे, पर वो समय कभी आता नहीं है। उसका ये जीवन है और उसको एक ना एक दिन जाना है। जहाँ बात जाने की होती है, आप किसी से बात करो तो वह अपने में अच्छा महसूस नहीं करता है, पर जाना ज़रूर है। आए हैं तो जाएंगे। कैसे जाएंगे? क्या करके जाएंगे? जब हम आए जगत में तो हम रो रहे थे, जगत हंस रहा था। कुछ ऐसा कीजिए कि हम हंसे, जगत रोए। इसके लिए क्या ज़रूरत है? क्या चाहिए? आपकी दो आँखें हैं और एक चेहरा है। इन दोनों आँखों से आप सब लोगों का चेहरा देख सकते हैं, परंतु इन आँखों से आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा देखने के लिए जैसे आईने की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे अंदर स्थित शांति है। जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक संसार की हालत और बुरी होती चली जाएगी। देखिए, जो कुछ आज भी हमारे पास है, आर्थिक साधन भी है, धन दौलत सब कुछ, इस संसार के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ों के बावजूद भी
मनुष्य सुखी नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है संसार के अंदर। कहीं किसी को किसी बात का डर है, कहीं किसी और को डर है, कहीं किसी और को डर है। क्या ये सब करने से पहले हम नहीं सोचते थे ये सब संभव हो जाए तो हो सकता है सारे विश्व में शांति फैल जाए। देखिए, शांति अंदर से शुरू होती है। आप अपने अंधेरे को निजी कारण अलग करना चाहते हैं तो दिया जलाने की ज़रूरत है। सारे अंधेरे को आप नहीं हटा पाएंगे। जब रात को सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, जब आप दिया जलाते हैं या लाइट जलाते हैं, अंधेरा ख़त्म नहीं हो जाता है, परंतु जहाँ बल्ब लाइट आपका लगा है वहाँ पर आसपास उजाला हो जाता है, तब आपको दिखाई देता है इस संसार के अंदर हो क्या रहा है। बनाने वाले ने हमको सब कुछ दिया है। अब देखिए, एक कमरे के अंदर सब चीज़ों का प्रबंध हो जाए, वहाँ खाने का प्रबंध है, वहाँ पानी की भी बोतल है, लेटने के लिए पलंग भी है और बैठने के लिए कुर्सी भी है और सभी प्रकार के सभी चीज़ उपलब्ध है उस कमरे में। और उस कमरे में सुंदर सुंदर चीज़ें भी है। और उस कमरे में किसी आदमी को ले जाया जाए और वह अंधेरे के कारण वो ना देख पाए कि इस कमरे में क्या क्या उपलब्ध है। अगर वह भूखा है तो भूखा ही रहेगा। अगर वह थका हुआ है तो पलंग अगर उसको नज़र नहीं आएगा कि पलंग पर वह लेटकर सो सके। यही सारी चीज़ें आज इस संसार में हो रही हैं। और जो कुछ भी है अज्ञान के अंधेरे में मनुष्य को दिखाई नहीं दे रही। मनुष्य से इस प्रकार व्यवहार करें कि मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं, आप भी जीवित हो, मैं भी जीवित हूँ। जिस चीज़ का मैं बना हूँ उसी चीज़ का तुम बने हो। अगर आदमी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तरह नहीं देख सकता, वो सिर्फ विभाजन को देखता है, तो उसके जीवन के अंदर शांति कभी नहीं आएगी और उसके अंदर अज्ञानता का जीवन हमेशा चलता रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और जानें। हम अपने आप को